अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उमैर गुलजार है। आज का हमारा टॉपिक है 7E से रिलेटेड। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस बनाई थी जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। सबसे पहले मैंने उस पर गाइडलाइन दी थी कंप्लीट, उसके बाद जो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, उसके बाद सेक्शन ई के हवाले से सर्टिफिकेट डाउनलोडिंग करने का प्रॉपर तरीका, और उसके हवाले से जो अपडेट आई थी उसको सेक्शन को कैपिटल एसेट की एंट्री और जो प्रॉपर्टी की टैब में एंट्री है उसको सेपरेट कर दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम इस टॉपिक पे जो डिस्कशन करेंगे वो उसको मैं पहले आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो फ्रीक्वेंटली हमारे आज क्वेश्चंस किए जाते हैं 7E से रिलेटेड, कि डी टैक्स जो सर्टिफिकेट है वो किस तरह निकलेगा, उसका क्या क्राइटेरिया है और उसकी वेरिफिकेशन का क्या तरीकाकार है, और उसके हवाले से एक जो वैल्यूएशन है उसके बारे में भी काफी क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके हवाले से एक हाई कोर्ट की ऑर्डर है, उसकी रिट पिटीशन है, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन तीनों चीजों को पेश नजर रखते हुए क्या हमें फाइलिंग 7E सेक्शन कैपिटल एसेट्स करना चाहिए कि नहीं, और एक और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है ट्रीटमेंट ऑफ ओपन फाइल्स, यानी जिनकी इंस्टॉलमेंट्स आप दे रहे हैं और अभी वो फाइल्स आपके नाम नहीं है, प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर नहीं हुई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नॉन रेजिडेंट पर्सन के बारे में, कि अगर वो अपनी उन्होंने अगर प्रॉपर्टी बेचनी है और वो नॉन रेजिडेंट है तो वो अपनी 7E सर्टिफिकेट किस तरीके से लेंगे, उसका क्या प्रोसेस है, आइदर लॉ इसके बारे में क्या कहता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जरा रिकैप कर देता हूँ ये इसको लॉ को, कि 7E सेक्शन है कि ये तस्वुराती एक आमदन पर टैक्स है। गवर्नमेंट ने 2022 में इसको नाफिज किया था। इसका मतलब ये था कि जो आपके पास प्रॉपर्टी है जिसकी मालियत 2.5 करोड़ से ज्यादा हो, उसको 5% उन्होंने उसका तस्वुर किया था, और उस 5% जो किराया तस्वुर किया गया उसका 20% के हिसाब से उन्होंने आप पे टैक्स लगा दिया था। लेकिन कुछ लोग इससे इस्तिस्ना थे, जो आप ऐसी जायदाद जो आपके जाती इस्तेमाल में हो, ऐसी जायदाद जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो और वो बिजनेस एनटीएन में एडिड हो, इसी तरीके से एग्रीकल्चर लैंड जो कि जिसपे आप जरिए कल्टीवेशन कर रहे हो, और ऐसा फार्म हाउस जिसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें कंस्ट्रक्शन हुई हो, और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जिनको एक्सक्लूड कर दे, और ऐसी प्रॉपर्टीज जो 236 के जिसका टैक्स ऑलरेडी अदा किया गया हो। अच्छा, मैं अब आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है 2022-23 की और आप अपना सर्टिफिकेट निकलवाना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से ले सकते हैं। ये मैंने एक क्लाइंट का फाइल किया है, उसका स्क्रीनशॉट है। उसमें आप सबसे पहले जाएंगे, जब लॉगिन ओपन कर लेंगे आप कंप्लीटेड टास्क में जाएंगे। कंप्लीटेड टास्क में जाने के बाद 2022 और 23 की जो रिटर्न फाइल की है, ये उसकी व्यू की ऑप्शन जो एक्शन के नीचे बटन आ रहा होगा उस पर व्यू करेंगे। उसके बाद आपने जाना है टैक्स चार्जेबल पेमेंट के सेक्शन में कैपिटल एसेट में। जब वहां पे जाएंगे, क्योंकि उससे पहले जब आपने रिटर्न फाइल की होगी तो आपने 7E कैपिटल एसेट में इन चीजों को डिक्लेयर किया गया होगा। तो जब आपने डिक्लेयर किया होगा तो जब आप कंप्लीटेड टास्क में जाएंगे तो जो आपकी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर होंगी उनके व्यू के साथ एक ऑप्शन आ रहा होगा प्रिंटेबल का। आपको मैं पहले व्यू का ऑप्शन दिखा देता हूं। जो हमने एंट्री की थी उसमें हमने प्रॉपर्टी की मेजरमेंट बताई थी, वो मरले से है, कनाल में है, कितने मरले है, जस्ट 5 मरले है, उसकी लोकेशन जहां पे आ रही है, सिटी सिलेक्ट कर लिया था। फिर एग्जाम्पशन के बारे में हमने सिलेक्शन की थी कि ये एग्जाम्प्टेड है ये नहीं है, और उसकी रीजन हमने एक सिलेक्ट करनी होती है। और जैसे कि मैंने आपको ऊपर लॉ में बताई है, बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, उनमें से एक रीजन है नॉन रेजिडेंट, क्योंकि ये जो 7E सेक्शन है ये अप्लाई होता है रेजिडेंट पर्सन पे, नॉन रेजिडेंट पे अप्लाई नहीं होता। तो ये ऐसे लोग जो नॉन रेजिडेंट हैं, ओवरसीज हैं, जो पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा उनका स्टे नहीं है, तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। तो और वो इस प्रॉपर्टी के हवाले से एग्जाम्पशन ले सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपने उस पर अपना डाटा इनपुट करना होता है। ये क्योंकि प्लॉट था, ये कंस्ट्रक्टेड नहीं था, इसलिए यहाँ पे नो हुआ हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जब आपने उसको ये यहाँ पे मैं आपको जैसे बताया था ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा था, इस पे जब आप क्लिक करेंगे और ये मैंने आपको व्यू दिखा दिया है, तो जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन फॉर कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E,
ये आपके सामने है, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये एफबीआर को इस हवाले से देखना चाहिए। जब हम इसमें सिलेक्शन करते हैं ना एनी अदर रीजन, तो जो प्रिंटेबल फॉर्म में आता है सर्टिफिकेट, उसमें वो रीजन उस फॉर्मेटिंग के टेबल में नहीं आती, तो ये ऐड होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने ये रीजन सेलेक्ट की है नॉन रेजिडेंट, जैसे आप हाई कोर्ट का ऑर्डर है, स्टे है, कोई रीजन इस तरह की सिलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे आनी चाहिए। बट होपफुली वो आ जाएगी जब कोई इसमें अपडेट करेंगे। और इसके अगेंस्ट ये बार कोड है, ये भी जनरेट किया गया है ताकि इसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो। और ये डिजिट है, इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो ये आप अपने पास लिख लें। और उसके बाद आपने वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाना है, जो efbr.gov.pk वेरिफिकेशन पोर्टल है, वहां पे जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अंडर सेक्शन 7E के नाम से एक वेरिफिकेशन पोर्टल बना हुआ है, जहां पे इसकी आप ऑथेंटिकेशन को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप अदर प्रोफाइल, टैक्स पेयर प्रोफाइल, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, वो चेक करते हैं वहीं से। इसको हम क्लिक करते हैं। उसके बाद जो बार कोड रेफरेंस जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये नीचे मेंशन है, ये मैंने आगे कुछ अमाउंट हाइड की हुई है नंबर्स, ये जो कंप्लीट नंबर होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जब आप यहाँ मेंशन करेंगे, आगे कैप्चा देंगे, तो ये वेरीफाई कर देगा लेटेस्ट अप टू डेटेड उस प्रॉपर्टी के बारे में कंप्लीट डिटेल प्रिस्क्रिप्शन, जो कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और वेरीफाई भी करवा सकते हैं कि ये मेरा जो सर्टिफिकेट है ये ठीक है कि नहीं। इसका इसमें टैक्स पेयर का नाम, उसका आईडी कार्ड नंबर, उसका आरटीओ, डेट, ईयर, ये सब चीजें आ जाती हैं। अब ये एक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, अगर आपने कोई रिटर्न फाइल करनी होगी 7E सेक्शन में, तो एग्रीकल्चर, फार्म हाउसेज, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इन सबको आप ऐड कर सकते हैं। और इसका जो तरीकाकार है इसको भी मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। तो जो भी इसमें एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज होंगी, जो एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज डिक्लेयर होंगी, जैसे कि ये एग्जेम्प्टेड है, ये एग्जेम्प्टेड है, एग्रीकल्चर लैंड ड्यू टू एग्रीकल्चर इसमें कल्टिवेशन हो रही है। फार्म हाउस एग्जेम्प्टेड नहीं था क्योंकि इसका कवर्ड एरिया जो है ना वो कम था, ये वाला फार्म हाउस एग्जेम्प्टेड था क्योंकि इसका कवर्ड एरिया 2000 से ऊपर है। इसी तरह रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर एक तो कैपिटल एसेट, वन कैपिटल एसेट में एग्जेम्प्टेड हो सकती है, दूसरी अगर वो रेंटल में है तो वो भी एग्जेम्प्टेड हो सकती है। थर्ड, अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं तो वो अगर बिजनेस में एडेड है और एटीएल में उनका नाम आ रहा है तो वो भी एग्जेम्प्टेड हो सकती हैं। तो ये जो टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स होते हैं उनके ऊपर जो सेक्शन अप्लाई होता है वो उन पे जस्ट अप्लाई होता है जो कि एग्जेम्प्टेड नहीं है। अब देखें, ये वाली प्रॉपर्टी जैसे एग्जेम्प्टेड नहीं है तो उसने सिर्फ उसको प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन में लिया जो कि एग्जेम्प्टेड नहीं है। जो एग्जेम्प्टेड है वो यहाँ पे टोटल में तो आ रहा है बट वो कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो इसका 5%, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो तस्वराती इनकम है, तो ये उसको रिकैलकुलेट करता है और उसका 20% टैक्स कैलकुलेट करता है। इसके आगे हम चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे कि रिट पिटीशन एक फाइल हुई है हाई कोर्ट में 52559 इसके ऊपर 7E के ऊपर। इसमें ये पॉइंट आउट किए भी है, ये फहीम महबूब साहब हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर लेक्चर बनाया था, उन्होंने भी इसके बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। ऑल्दो ये सब जुडिस मामला है, कोर्ट ऑफ लॉ में है, इसके ऊपर इदारा भी गया हुआ है, बट इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि टू ट्रीट द मार्केट वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एज इनकम, कि एक चीज आपने खरीदी लेट सपोज 1 करोड़ रुपए की और अब उसकी मार्केट वैल्यू 1,60,00,000 है, तो किस तरीके से कोर्ट कहता है कि आपने जब वो 60 लाख जो ऊपर वाली अमाउंट है वो अर्न ही नहीं की तो वो कैसे इनकम हो सकती है। तो इस बेस पे उन्होंने उसको चैलेंज किया और उसको कहा कि ये अल्ट्रा वायरस है, यानी कि ये लॉ की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ है। तो इसको पेश नजर रखते हुए, ऑल्दो ये अभी इस पे फाइनल वर्डिक्ट अभी नहीं आया, अगर ये स्टे अपर कोर्ट्स में अगर वेकेंट हो जाता है तो इसकी फिर वो वैल्यू नहीं रहेगी, बट एज ऑफ नाउ ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन बचता है कि क्या हमें इन सब चीजों को पेश नजर रखते हुए फाइलिंग 7E करनी चाहिए कि नहीं। अब सीन ये है कि अभी क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में ये मामला चल रहे हैं, अब इसके ऊपर क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, बट ये है कि जिस बंदे ने भी अपनी प्रॉपर्टी बेचनी होगी, जिस बंदे ने भी अपनी प्रॉपर्टी बेचनी होगी, आइदर वो पंजाब में है, वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है, लेकिन उसको ये सर्टिफिकेट तो रिक्वायर्ड होगा ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच सके। तो अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं अभी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये जो टैक्स रिटर्न है उसमें कैपिटल एसेट वाला सेक्शन और एसेट वाला सेक्शन,
इसको डी लिंक कर दिया गया, यानी कि पहले तो ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट थी, अदरवाइज तो वहां पे प्रॉपर्टीज आ नहीं रही थी। अब आप कैपिटल एसेट के सेक्शन को स्किप करके भी रिटर्न तो फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या नुकसान हो सकता है इन ऑनवर्ड। तो जिसकी आप रिटर्न फाइल करें या आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं, और लेट सपोज आपकी पास जो प्रॉपर्टी है वो जस्ट 1 करोड़ की है और वो 2.5 करोड़ के एम्बिट से बहुत नीचे है, और अगर आप फिर भी कैपिटल एसेट का ये सेक्शन फाइल नहीं करते, क्योंकि अगर आप फाइल करें तब भी वो प्रॉपर्टी सेक्शन जी के एंड में बिलो 25 मिलियन होगी तो वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। तो उससे बेनिफिट ये होगा, कल को अगर आपने ये सेल आउट करना होगा तो आप इजीली उसका टैक्स सर्टिफिकेट निकाल पाएंगे और वो अपना 7E का जो बेनिफिट है एग्जेम्पशन का वो ले सकेंगे। दूसरा एक फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन किया जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ ओपन फाइल्स, यानी जो फाइल्स प्लॉट्स ओपन फाइल्स होती हैं जिनकी इंस्टॉलमेंट चल रही होती है, क्या वो भी 7E के सेक्शन में लिया जाएगा कि नहीं। अच्छा, इसके बारे में ये है कि जो प्रॉपर्टी आपके पे ट्रांसफर हो चुकी है, जो आपकी ओनरशिप में है, वो तो 7E में आएगी। जो अंडर प्रोसेस है वो हम उसको एज ए जनरल रूल हम उसको प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं करते, उसको एडवांसेस में लेते हैं। और लास्ट पॉइंट है नॉन रेजिडेंट के बारे में, जैसे कि मैंने एग्जांपल में ही जो है ये सर्टिफिकेट निकाला था वो एक नॉन रेजिडेंट के लिए निकाला था, क्योंकि लॉ में बड़ी क्लियर है, जो लॉ का पहला वर्ड है वो है द सेक्शन 7E विल अप्लाई ऑन अ रेजिडेंट पर्सन। तो नॉन रेजिडेंट के लिए अप्लाई नहीं होता, तो एनी अदर में ऑप्शन में जाके आप नॉन रेजिडेंट पर्सन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।